हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन 2.1 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस मैच इन मीनिंग्स टू द अंडरलाइन वन। फर्स्ट है नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, इसका आंसर है स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स। नेक्स्ट है इफ ही गेट्स बेक इन द सन, इसका आंसर है एक्सपोज टू हीट। नेक्स्ट चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न, इसका आंसर है फॉलोइंग द इमेजिनरी गोल्स। नेक्स्ट द लेन इज डार्क एंड लोनली, इसका आंसर है डिजर्टेड। नेक्स्ट ही सॉइल्स हिज क्लॉथेस विथ डस्ट, इसका आंसर है डर्टी इज द क्लॉथिंग। नेक्स्ट देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, इसका आंसर है नो पर्टिकुलर रूट। सेकेंड क्वेश्चन रीड द पोएम एंड फिल इन द टेबल। फर्स्ट कॉलम में दिया है टाइम ऑफ द डे, फर्स्ट है मॉर्निंग, लोकेशन है इन द लेन, पोएट्स एक्टिविटी है गोइंग टू स्कूल, हॉकर्स एक्टिविटी है सेलिंग बैंगल्स। नेक्स्ट है आफ्टरनून, लोकेशन है नियर पोएट्स हाउस, पोएट्स एक्टिविटी है रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, गार्डनर एक्टिविटी है डिगिंग द ग्राउंड। नेक्स्ट है नाइट, लोकेशन है पोएट्स होम, पोएट्स एक्टिविटी है गोइंग टू स्लीप, वॉचमैन एक्टिविटी है वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, स्विंगिंग हिज लैंटर्न। थर्ड क्वेश्चन थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट है व्हाट कुड बी द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम, इसका आंसर है द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ स्मॉल बॉय ऑफ अबाउट 10 years। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हॉकर एंड अ शॉपकीपर, इसका आंसर है a hawker is a person who sells goods by moving from one place to another, usually on foot, and does not have a fixed shop. On the other hand, a shopkeeper is a person who owns a fixed shop where customers come to buy goods. Next है how do parents react when they see children soil their clothes in dust and heat, इसका आंसर है parents scold and correct kids when they see them soil their clothes in dust and heat. Next, why is the street light compared to a one red-eyed giant, इसका आंसर है the street light is compared to a one red-eyed giant because the roads are lonely and desolate and it is only this light that stand alone on the street. Next question, what exactly does the speaker in the poem crave for, इसका आंसर है the speaker in the poem crave for complete freedom to do whatever he wants and whenever he wants. He wants freedom from authority, he wants to lead a carefree life. Next, does the poet really wish to become a hawker, gardener, watchman? Justify your response. इसका आंसर है the poet does not really wish to become a hawker, gardener, watchman. He is childish and sees only what he thinks is their carefree life. He does not see the difficulties. He actually only crave for complete freedom from authority. Fourth question, say why the speaker of the poem wished to be a first है hawker so that he can move around freely as per his own wish and will. Second है gardener so that he can dig the ground, soil his clothes, get baked in the sun and get wet with no one to scold him. Next है watchman so that he can walk up and down the street freely with no restrictions. Fifth question, pick out the lines that contain alliteration, simile, repetition, onomatopoeia. फर्स्ट है alliteration. alliteration का मतलब होता है जब एक ही साउंड या लेटर नियर बाय वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट होता है उसे हम alliteration कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप। यहाँ लेटर W रिपीट हो रहा है इसलिए ये alliteration है। नेक्स्ट है सिमिली, इसका एग्जाम्पल है द स्ट्रीट लाइट स्टैंड्स लाइक अ जेंट विथ वन रेड आइड। सिमिली का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं लाइक या एस के साथ। यहाँ स्ट्रीट लाइट को जेंट से कंपेयर किया गया है यूजिंग लाइक। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन।
रिपीटेशन का मतलब होता है जब एक ही वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होता है, उसे हम रिपीटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैंगल्स, क्रिस्टल, बैंगल्स। यहाँ बैंगल्स वर्ड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। इसका मतलब होता है वर्ड दैट डिस्क्राइब साउंड। इसका एग्जाम्पल है व्हेन द गॉन्ग साउंड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, some poets do not use uniformity in rhyming words nor a steady rhythm. Such poems with no uniformity in rhyme, rhythm, length of lines or stanzas are called free verse. Walt Whitman, Ezra Pound, T.S. Eliot, Rabindranath Tagore are some famous poets who have composed poems in free verse. A quick glance at the poem vocation reveals that the style used by the Tagore is free verse. Now turn the pages of your textbook and see if you can find other poems in free verse. इसका आंसर है A Time to Believe by B.J. Morbitzer, The Plate of Gold by James Henry Leigh Hunt. Seventh question, what vocation, profession, business would you like to take up in future? Prepare a fact file for the same using the following points. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें आपको अपने फ्यूचर के लिए कौन सा प्रोफेशन, वोकेशन या बिजनेस चूज करना है वो डिसाइड करना होगा। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे प्रोफेशन का नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क प्रोफाइल। आपको इन पॉइंट्स के बेस पर एक फैक्ट प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ टीचर प्रोफेशन सिलेक्ट किया है ताकि आप समझ सके कैसे लिखना है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट या कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द वोकेशन, प्रोफेशन, बिजनेस, टीचर। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, बीएड। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल और कॉलेज, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान एंड क्वेश्चन पेपर्स, helping students in learning and solving doubts. Next point, opportunities for advancement, become head of department, HOD, principal or academic coordinator. Next point, your personal skill, talent for the choice, good communication skill, patience and understanding, knowledge of subject and ability to explain clearly. Read and understand the following poem paper boards and write its paraphrase in your own simple language. You may take the help of dictionary or internet. The first line is done for you. ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। पोएम का पैराफ्रेज सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आप इसका हमारा लेसन 2.1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।